परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। ये बीजक ग्रंथ के सारे वचन संबोधित हैं, लिखे नहीं गए हैं, बोले गए, किसी से कहे गए, जो किसी के संदर्भ में है। सदगुरु कबीर साहब अंधेरे में किसी भी दिशा में तीर नहीं चलाया है। कोई सामने है उसको ध्यान में रखकर ही कहे गए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के सारे वचन संवाद है। सदगुरु कबीर साहब कोई साधु शब्द से अपने उपदेश को शुरू करते हैं, तो कहीं संत से, कहीं पंडित पांडे कह करके, तो कहीं मुल्ला कह करके सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं, और कहीं तो भाई कह करके सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हैं, कहीं अवधू और अवधूत कहकर सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जो भी उपदेश दिए हैं वह मुंह से कह करके दिए हैं, सामने में दिए हैं। ये कोई लिखा पढ़ी की बात नहीं है। वे जहां वह पंडित और पांडे को कहे हैं बात, समझ लीजिए कि वह तलवार लेकर के खड़े हैं। वहां सदगुरु कबीर साहब की क्रांति है, विध्वंस है। कबीर साहब कहते हैं कि शास्त्र को जानने से सत्य नहीं जाना जाता, कोई सत्य को जान ले तो शास्त्र जरूर जान लिया जाता है। यहां सदगुरु कबीर साहब इस शब्द 27 में उपदेश दे रहे हैं, जिसमें आत्मा के स्वरूप, आत्मा के निवास स्थान और व्यक्ति की सुख दुख की अनुभूति के बारे में बड़ा ही सुंदर उपदेश दिए हैं। पहले इसमें आए हुए पदों को हम लोग सुनते हैं कि सदगुरु कबीर साहब इस स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति के बारे में क्या उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पतियाई, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई, लक्ष्य बिनु सुख दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवै, जस बिनु ज्योति रूप बिनु आशिक, ऐसे रतन बिहू ना रोवै, भ्रम बिनु गंजन मन बिनु नीरख, रूप बिना बहुरूपा, थीर बिनु सुरति रहस बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा, कहीं कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी, परिहरि लाख लोभ कुटुंब तजी, भजहु न सारंग पानी। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में उपदेश देते हुए कहते हैं कि भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पतियाई। ये परमात्मा का रूप बड़ी ही अद्भुत है, बड़ी ही विलक्षण है, अनूप है। अनूप जो उपमा से परे हैं, और इस विलक्षण रूप को अगर मैं कहता हूं तो लोग पतियाता ही नहीं। ये अनुपम है, उपमा से रहित है, अनूप है। उपमा भी दिया जाए तो निरर्थक ही होगा, क्योंकि वह अनूप है, जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। यद्यपि ऐसे प्रभु के बारे में कहता हूं तो कोई विश्वास नहीं करता। हम अपनी आत्मा को कभी नहीं देख पाते, तो क्या हम नहीं हैं? आत्मा ही निर्विवाद सत्य है, क्योंकि सबको जानने वाला आत्मा ही है, वही दृष्टा है, और वह है व्यक्ति का निज स्वरूप। और इससे लोग ध्यान ही नहीं देते, और अकस्मात जब ज्ञान हो जाता है कि जिसे मैं अन्यत्र जहां तहां खोज रहा हूं वह तो मैं ही हूं, तो आश्चर्यजनक, विलक्षण, अद्भुत लगता है। और वही दृष्टा, वही चेतन सभी जीवों में जहां तहां घट घट में समाया हुआ है। वही घट घटवासी राम है, वही राम सृष्टि के घट घट में समाहित है और महान आविष्कारक है। आज भी अनेकों प्रकार के आविष्कार कर रहे हैं। जब जब जहां जरूरत होती है तो आविष्कार कर देते हैं।
लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं उस आत्मधन का जिसे ज्ञान हो जाता है। वह लौकिक धन संपत्ति को बिना ही सुखी रहता है, वह प्रभु सुख स्वरूप है। परंतु जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ है उसे किसी प्रकार की दरिद्रता भी नहीं है। खाने के लिए पर्याप्त अन्न है, पहनने के लिए वस्त्र है, रहने के लिए मकान है, सब कुछ है, फिर भी दुखी है। और जो उस परमेश्वर को जान जाता है वह सुख की नींद में सोता है। इसलिए साहब कहते हैं कि लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवे। कहने का भाव है कि वह परमात्मा सब दुख से परे है, उसे नींद नहीं, फिर भी नींद से सोता है। उनका कोई प्रकाशक नहीं और किसी के यशगान से भी प्रसन्न नहीं होते, फिर भी वह यश अपजस से परे हैं, फिर भी संपूर्ण जगत उनके प्रकाश से प्रकाशित है। इसलिए वे विलक्षण और अनूप कहे गए हैं। बंधुओं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है। आगे कहते हैं कि वे संपूर्ण जगत उनके प्रकाश से प्रकाशित है, इसलिए वे विलक्षण और अनूप हैं। उन्हें ज्योति स्वरूप कहा गया है। गीताकार तो उन्हें ज्योतियों का परम ज्योति कहा है और वह प्रभु प्रत्येक घट घट में विराजमान है। लेकिन जो उन्हें नहीं जान पाता वह दरिद्र नहीं होते हुए भी महादरिद्र है, दुखी है और हमेशा रोते रहते हैं। जिन्होंने उसे जान गया उसे विलक्षण लगता है कि वह तो मेरा स्वरूप ही है, मैं तो ध्यान ही इतने दिनों से नहीं दे पा रहा था। आगे कहते हैं कि जस बिनु ज्योति रूप बिनु आशिक, ऐसे रहत बिहुना रोवे। भ्रम बिनु गंजन मन बिनु रूखर, रूप बिहुन बहुरूपा। अर्थात वह प्रभु जस के बिना संपूर्ण जगत में प्रकाशमान है। इस दिव्य स्थिति में पहुंचकर बाहरी यश कीर्ति के बिना वो प्रभु हमेशा ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है। वह ज्ञान तत्व का कोई बाहरी रूप नहीं, ज्ञान सदैव उसी का प्रेमी बना रहता है जो सबका निज स्वरूप ज्ञान रत्न है। व्यक्ति को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जब वह जान जाता है कि वही परमात्मा घट घट में व्यापक है तो वह उसको विलक्षण लगता है। और कहते हैं कि भ्रम बिनु गंजन, यानी अपनी सत्ता के होने में क्या भ्रम हो सकता है। मैं हूं, यह तो सत्य है, इसमें भ्रम क्या है। और मैं ही दृष्टा हूं, मेरा निस्वरूप चेतन ही वह जीव है, वह आत्मा है। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि मन बिनु निरख रूप बहुरूपा, यानी कि वह परमात्मा कोई भौतिक मन नहीं है, उसे परखना आवश्यक है। और जब हम परख लेते हैं तो हमारा भटकाव समाप्त हो जाता है। अपने को न जाना, अपने को ठीक से न पहचाना, अपने आप को ठीक नहीं किया तब सब कुछ पाया, और अपने आप को नहीं पाया तो सब जानना सब बेकार है। वो प्रभु रूप के बिना बहु रूपों में है। जीव का कोई आंख से देखने वाला रूप नहीं है, वह तो पूरे शरीर में व्याप्त है।